हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम डेट आ चुकी है। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इन तारीखों में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। काफी इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। चलो साथियों, बना दीजिए, शुरू करते हैं। तो साथियों, पहला ही क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है तो कौन सा बताओ दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सा साथियों बताओ? तमिल साहित्य। तमिल साहित्य साहित्य संगम के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपका ए द राइट आंसर, और ये तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके साथियों बताओ, किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र संघ के समकालीन थे पतंजलि। तो आपका सीधा राइट आंसर पतंजलि। पतंजलि शंग वंश के संस्थापक थे और पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे पतंजलि। पतंजलि की एक प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य। अगला क्वेश्चन साथियों, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बताओ, बढ़ता है या घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है? परिवर्तन होता है, बढ़ जाता है। लोहे का भार बढ़ जाता है जब उस पर जंग लगती है। जब उस लोहे पर जंग लगती है तो उस पर एक परत चढ़ जाती है भूरे रंग की, इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। इसका सूत्र होता है Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड जब लोहे पर जंग लगती है तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उसका सूत्र है ApO3। अगला क्वेश्चन साथियों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। कितने राज्य साथियों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा भारत के अंदर। कौन कौन सी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से किससे होकर नहीं गुजरती है? असम से होकर नहीं गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ साथियों, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला क्वेश्चन साथी, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों कार्य होते हैं, तो कौन सी साथी बताओ? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो आपका सीधा राइट आंसर। यह ग्रंथि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। इसमें एक भाग में तो अंतःस्रावी होता है, दूसरे भाग में बाह्यस्रावी। अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लाइकोजन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। बाह्यस्रावी भाग से अग्नाशय रस, जिसे एंजाइम बोलते हैं, एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय रस से, और इंसुलिन निकलता है अंतःस्रावी भाग से। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल का कौन प्रमाणित करता है? तो कौन करता साथियों बताओ? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से होते हैं? तो किससे होते साथियों बताओ? आबादी बढ़ाने से। आबादी बढ़ाने से ये सभी कारण होते हैं, नगरीकरण और प्रदूषण। तो आपका डी द राइट आंसर। प्रकृति का फेफड़ा अमेजन के वनों को बोला जाता है। ओजोन। ओजोन का सूत्र O3। ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। यह परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। परावैंगनिक किरणों से त्वचा कैंसर होता है।
अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो किसका साथियों बताओ? पंडुचेरी का। पंडुचेरी का सबसे सर्वाधिक बड़ा आकार है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हिमिंग वर्ड। हिमिंग वर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी है और विश्व का सबसे छोटा एकमात्र पक्षी है हिमिंग वर्ड। तो आपका बी द राइट आंसर। हिमिंग वर्ड इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला होता है। हिमिंग वर्ड कैसा होता है? इंद्रधनुष के समान रंगीन पंखों वाला होता है और यह चिली में पाए जाने वाला एक पक्षी है हिमिंग वर्ड। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की है? सर मोहम्मद इकबाल ने। सर मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसकी रचना की है, तो आपका सीधा राइट आंसर। सर मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम 1905 में ये लाहौर में गाया गया था। सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा सन 1905 में लाहौर में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे संबंध साथी बताओ? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस में। बनारस में भारतीय कला भवन स्थित है। बनारस को बोलते हैं वाराणसी या काशी में कला भवन स्थित है, तो आपका बी द राइट आंसर। भारतीय कला भवन की स्थापना कृष्णदास ने 1920 में की थी। कृष्णदास ने 1920 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भारत की सड़क प्रणाली का, तो आपका ए द राइट आंसर। प्रथम स्थान है अमेरिका का। सबसे ज्यादा सड़क महाराष्ट्र में पाई जाती है। सबसे ज्यादा सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र। गोवा के अंदर सबसे ज्यादा सड़क घनत्व गोवा में। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो बताओ साथियों, कब से कब तक था? 1489 से 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोदी का शासनकाल था, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? महादेवी वर्मा द्वारा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ने लिखा है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? तो कितना साथियों बताओ? 6.88%, लगभग 6.88% है, तो आपका बी द राइट आंसर। सबसे ज्यादा वन भारत के अंदर एमपी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच कौकड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजन होता है? भारत और ब्रिटेन के बीच में कौकड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, तो आपका डी द राइट आंसर। इसकी शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1968 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं, चावल और कृषि पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका ए द राइट आंसर। इसकी लंबाई है भारत के अंदर 2525 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन साथियों, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो आपका बी द राइट आंसर। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध। बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध और इसकी परिक्रमा सबसे कम है। 88 दिन में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है बुध। अगला क्वेश्चन साथियों, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो बताओ साथियों, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो कौन थे साथियों बताओ? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो आपका बी द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को। दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है वायु वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों,
विश्व चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है भारत का। चावल के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, तो आपका बी द राइट आंसर। प्रथम स्थान है चीन का। चावल के उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान है चीन का और भारत का स्थान है द्वितीय। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? तो किसने की साथी बताओ? सऊदी अरब ने शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने की घोषणा की है। कब तक? 2060 तक उसका लक्ष्य है, लेकिन भारत का लक्ष्य है 2070 तक शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? तो किसने किया साथी बताओ? हैदराबाद ने, तो आपका बी द राइट आंसर है हैदराबाद। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया है? फैजाबाद स्टेशन का नाम अब क्या होगा? अयोध्या स्टेशन। तो आपका ए द राइट आंसर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब वन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ था? तो कहां हुआ है साथी बताओ? गुजरात में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है, तो आपका सीधा राइट आंसर। साथियों, देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो कहां किया गया साथियों बताओ? नागपुर में देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो किससे लिए गए साथियों बताओ? मुंडक उपनिषद से। अगला क्वेश्चन साथियों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो कौन सी साथियों बताओ? ग्रेट ग्रेनरी। तो आपका बी द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक मुख्य शहर है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान प्रारूप सभा के अध्यक्ष थे, आपका सीधा राइट आंसर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है? तो किसने किया साथी बताओ? नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना का मिशन का शुभारंभ किया है, तो आपका ए द राइट आंसर। क्वेश्चन, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग डिम्पर के नाम से जानते हैं, तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 23 जनवरी को बनाते हैं पराक्रम दिवस, 22 मार्च को बनाते हैं जल दिवस, 16 जून को बनाते हैं ओजोन दिवस और 5 दिसंबर को बनाते हैं मृदा दिवस। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक अप, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।